chapter 4 motions of the earth. Day, night and seasons. यहाँ कैमरा में मुझे मिरर इमेज दिख रहा है, आप लोग को भी मिरर इमेज दिखता है क्या? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। मिरर इमेज दिखता है कि सीधा दिखता है जो मैं लिख रही हूँ? सीधा दिखता है, ओके, वेरी गुड। सब ठीक है, चीजें एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएंगी। Okay, we have learned in the previous chapter the earth is continuously spinning on its imaginary axis from west to east. Okay, it completes one round in about 24 hours. This motion of the earth is called rotation. Okay, लट्टू को कभी नाचते देखा है? लट्टू को फिर लट्टू ऐसे होता है ना, लट्टू ऐसे ऐसे नाचता है ना, अपने ही एक्सिस पे, है ना? लट्टू नाचता है ऐसे गोल 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 गोल। तो उसी तरह हमारा अर्थ भी अपने इमेजिनरी एक्सिस पर रोटेट करते रहता है, ठीक है? इस तरह से ये हमारा अर्थ है, सपोज की अर्थ है, ठीक है? मेरा ड्राइंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं है और ये इमेजिनरी एक्सिस है विच इज टिल्टेड, ठीक है? मान लो सबको पता है कि दिस इज इक्वेटर विच डिवाइड्स आवर अर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके? और अगर हम अर्थ पर इक्वेटर पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे यानी 90 डिग्री एंगल, तो ये जो इमेजिनरी एक्सिस है ये कितना डिग्री का है? 23 डिग्री, हाँ 23 डिग्री शायद, वेट, ओह ये है 23 डिग्री, भाई तो ये 23 डिग्री है और ये 66 एंड हाफ डिग्री, 23 and half and 66 and half, okay? Wait. ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया और इस पर हमारा अर्थ जो है रोटेट करता है, ठीक है? इस पे नहीं रोटेट करेगा, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है, हमने अजम्पशन के लिए माना है, बट ये हमारा जो इमेजिनरी एक्सिस है इसको एक्सिस बोलते हैं, ओके? एक्सिस पर घूमता है, यानी हमारा अर्थ तिरछा होके ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है? लट्टू क्या होता है? सीधा घूमता है, लेकिन हमारा अर्थ थोड़ा तिरछा है और ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है? वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ। The earth also revolves around the sun. ये हमारा हो गया सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ।
ये हो गया रोटेशन, फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन। और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्या होता है? सपोज वेट, मैं कैमरा थोड़ा नीचे कर रही हूँ, ओके? ठीक है, ये इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब गोल नहीं, ठीक है? इलिप्टिकल मतलब थोड़ा चपटा और गोल के आकार में, ओवल साइज। और ये हमारा सन है, सन। किसी को भी समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कर सकते हैं। सन। और सपोज ये हमारा अर्थ है, अरे सन से तो छोटा होगा ना अर्थ। सन इज द बिगर इन साइज, छोटा है, थोड़ा छोटा है, ठीक है? ये अर्थ है हमारा, दैट इज इंक्लाइन। ओके, सबको दिख रहा है? गिव अ थम्स अप। सबको दिख रहा है? पहले कैमरा ऑन कीजिए। सुधांशु, आदर्श, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो रहा है और आप लोग कैमरा ऑफ किए हुए हैं, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, गति, है ना? तो अर्थ किस किस तरह से मूव करता है? तो पहला हो गया रोटेशन, यानी अपने एक्सिस पे मूव करता है। और दूसरा हो गया रिवॉल्यूशन, इन विच अर्थ revolves around the sun on its elliptical path. elliptical path, path का मतलब रास्ता, ओके? ये पाथ इलिप्टिकल होता है, गोल नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है? ये इलिप्टिकल होगा। इलिप्टिकल होने का भी एक रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है? अभी सिर्फ मोशन पे ध्यान देना है। तो पहला जो रोटेशन है, एक रोटेशन कितने देर में पूरा होगा? 24 आवर्स, ठीक है? एक दिन में नहीं, 24 आवर्स में एक रोटेशन पूरा होगा, which completes our one day, यानी from sunrise to the sunset and to the next morning. ओके, क्लियर है? और ये जो रिवॉल्यूशन है, तो मान लो यहां से अर्थ अपने पाथ पर मूव करता 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 आया, फिर इधर से घूम के इधर गया 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 गया, तो ये क्या होगा? कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा? 365 डेज, ठीक है? 365 डेज में हमारा अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है, ओके? और मतलब 365 मैंने अप्रोक्सीमेटली बोला है, ओके? 365 days and 6 hours to be exact, ठीक है? एग्जैक्ट इन 365 days 6 hours में ये एक राउंड कंप्लीट करता है, ओके? तो 365 दिन में एक साल कंप्लीट हो जाता है ना? बट ये जो रिमेनिंग 6 hours बच रहा है ना? 6 hours बच रहा है, तो हर 4 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि
6 आवर्स को हर साल जोड़ोगे तो 4 साल में एक दिन कंप्लीट हो जाएगा ना। 6 into 4 is equal to 24 hours और 24 hours is equal to 1 day, है ना। तो 4 साल के बाद ये 366 डेज हो जाएगा, है ना, विच इज कॉल्ड लीप ईयर। लीप ईयर सबको पता है कि नहीं? रुको मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, मजा नहीं आता है और आप लोग क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। हाँ तो मैम पता है। यस मैम पता है। पता है। और लीप ईयर फेब्रुवरी मंथ मैम के लीप ईयर में, एक्सक्यूज मी मैम, लीप ईयर में फेब्रुवरी मंथ जो है वो 29 डेज का हो जाएगा, है ना। उत्कर्ष कुमार मेहरा, यस मैम। आप टी शर्ट या शर्ट पहन के आ रहे हैं कि मैं आपको रिमूव करूं? मैं आपको रिमूव कर दूं? मैम मैंने शर्ट ही पहना है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? देखिए नहीं, टी शर्ट पहनो स्लीव्स वाली या शर्ट पहनो। ओके मैम। मैम इसमें जो ये 6 मल्टीप्लाई बाय 4 है वो ईयर से कैसे कनेक्टेड है? हाँ ठीक है, हम बता रहे हैं, मतलब ध्यान से सुनना, ईयर। ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ, वेट। अच्छा अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। हाँ सचेतन देखो, ध्यान से देखना, ओके। ये हमारा यस मैम। अर्थ है, ये उसका यस रास्ता है, ठीक है। और अर्थ जब यहाँ से चल के पूरा एक राउंड कंप्लीट करता है तो वो कितने दिनों में करता है? 365 and 6 hours, ठीक है। 365 और 6 घंटे में एक पूरा चक्कर वो कंप्लीट करता है। हरे कृष्णा, अपना माइक म्यूट करो। वेट, नहीं आप लोग सुनते ही नहीं है ना, इसीलिए मैं सबको म्यूट कर देती हूँ एकदम से। चलिए इतना समझ में आ गया सचेतन? ये हमारा अर्थ है और ये सन के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में कंप्लीट करता है, ठीक है। और वी ऑल नो कि एक साल कितने दिनों का होता है? 365 डेज। कोई भी नॉर्मल कैलेंडर उठा के देखोगे तो 365 डेज का एक साल होता है, लेकिन ये 6 साल कहाँ जाएगा? सॉरी 6 घंटा जो है ये बैकलॉग में तो जमा होते चला जाएगा ना, हाँ। और जब हम इसको और 6 घंटा जुड़ के 4 साल बाद 24 आवर्स कंप्लीट कर देगा। देखो 6 + 6 + 6 + 6 इज इक्वल टू कितना हुआ? 24 आवर्स हुआ ना। एक साल का 6 घंटा, दूसरे साल का 6 घंटा, तीसरे साल का 6 घंटा, चौथे साल का 6 घंटा, तो ये टोटल मिलके फिर 24 हुआ, है ना, 24 आवर्स। और 24 आवर्स का हम लोग को सबको पता है कि 24 आवर्स का मतलब एक दिन, है ना, 24 घंटे का एक दिन होता है। अब जो ये 365 दिन हो रहा है तो
चौथे साल में क्या होगा, 366 डेज हो जाएगा। चौथे साल में, हर चौथे साल में, जिसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं, है ना। जिस साल में फरवरी 29 डेज का होता है, दैट मीन्स इट हैज कंप्लीटेड द बैकलॉग ऑफ द 24 आवर्स। अब समझ में आ गया सचेतन? गिव अ थम्स अप। मैं अनम्यूट नहीं करूंगी। ओके गुड। ठीक है, द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर। ये अभी मैंने बोला कि हमारे अर्थ का एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? मैथ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। सॉरी, ऐसे दिख रहा है अब? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, बट ये हमारा एक्सिस नहीं है, ठीक है। हमारा एक्सिस ऐसे इंक्लाइंड है, और ये 23.5 डिग्री है, और ये 66.5 डिग्री है। It makes an angle of 23.5 degree from the vertical or perpendicular line. In other words, the earth axis makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. This tilt of the axis of the earth is called inclination of the earth's axis. इसको क्या कहते हैं? 66.5 degree को inclination of the earth axis. Inclination का मतलब झुकाव। Okay. Now rotation of the earth. The earth faces the sun while rotating from west to east. अब है यहाँ पे रोटेशन समझने वाली चीज है। अब थोड़ा मैं कैमरा मूव करूंगी, ठीक है, क्योंकि सन और अर्थ दोनों को बताना है। Wait. ठीक है, ये अर्थ है और ये हमारा क्या है? सन। सन पूरा नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है सन का रेज धरती पर पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, धरती पर पड़ रहा है सन का रेज। अभी एक्सिस को हम भूल जाते हैं। अब जो है तो ये पार्ट जो है धरती का, इस पार्ट पर धरती पर जो है सन की रोशनी पड़ती है, तो ये क्या होगा? ये पार्ट हमारा ए होगा, है ना। जैसे कि अभी जो दिन है, हम लोग का दिन है, ठीक है, और सूरज की रोशनी धरती पर पड़ रही है, तो हम लोग दिन फेस कर रहे हैं। लेकिन यही जब रोटेट हो जाएगा, रोटेट, तो इसका मूवमेंट बदल जाएगा। लट्टू की तरह ये घूमता है ना, अर्थ हमेशा घूमते रहता है, तो 24 घंटे बाद क्या होगा? सॉरी, 12 घंटे बाद
12 घंटे बाद ये पोर्शन इधर हो जाएगा और ये पोर्शन इधर हो जाएगा। तो फिर 12 घंटे बाद इधर क्या होगा और इधर रात होगा। ये हो गया रात, यहाँ पे नाइट और यहाँ पे डे। हो गया? समझ में आ रहा है नाइट एंड डे का अकरेंस? ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, ऋषिका हैज अ क्वेश्चन। वेट, अनम्यूट करो ऋषिका। यस मैम। हाँ, मैम जो हमारा वन डे मैम बढ़ता है मैम आफ्टर 4 years, मैम वो फरवरी में क्यों बढ़ता है? वो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे जिन्होंने कैलेंडर बनाया वो समझ, उनको लगा कि फरवरी में पढ़ाना ही ठीक होगा, ऐसा उसके पीछे कोई बेसिक लॉजिक नहीं है। ठीक है, ओके। सचेतन, तुमको क्या प्रॉब्लम है? रुको, हाँ अब अनम्यूट करो। मैम हाँ, मैम ये एंटार्क्टिका में जो है ना 6 महीना दिन होते हैं 6 महीना रात होता है, ऐसा कैसे होता है? अभी हम तो बताएंगे। revolve हाँ करता है बताएंगे, ना। बताएंगे बताएंगे। अभी सिर्फ डे एंड नाइट पढ़ रहे हैं ना, वो रिवॉल्यूशन के चलते होता है, वो हम भी बताएंगे। वेट, पढ़ना है हम लोग को, 1 मिनट। और मैम अर्थ का एक्सेस क्यों झुका हुआ है? वो पहले सीधा था ना? नहीं, पहले सीधा नहीं था, शुरू से ही रहता था। तो मैम शुरू से ही जो इंडिया के साइड में जो है गर्मी ज्यादा पड़ती रही है। नहीं नहीं नहीं, इक्वेटर के रीजन में गर्मी ज्यादा पड़ती है। इक्वेटर, क्योंकि यहाँ हमेशा साल सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, और यहाँ पे अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे साइंस में कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, है ना? नो मैम, नहीं पढ़ रहे हैं? नो लाइट मैम, पढ़ रहे हैं, लाइट हमने लाइट लाइट पढ़ रहे हैं। नो मैम। अच्छा, आप लोग तो 6 में है ना, 7 में हो रहा है, 7, सॉरी। हाँ, तो ये इस तरह से पड़ता है लाइट। तो जहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ती है, एक तो वो एरिया गर्म है ना? और जहाँ पे सूरज की रोशनी तो वो एरिया ठंडा हो जाता है, क्योंकि तिरछा रोशनी कम पड़ता है और सीधा रोशनी तेज पड़ता है। ठीक है? ओके मैम। डे एंड नाइट। हाँ मैम। ओके, अब है the earth faces the sun while rotating from west to east. Each part of the earth facing the sun is illuminated by sunlight turn by turn. मतलब turn by turn day and night होता है from the moment of rotation. Okay, the lighted half part of the earth that faces the sun has day, while the other part of the earth that is not facing the sun experiences night. यहाँ पे डायग्राम और 30 पेज नंबर का देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? ये सन है और जिस पार्ट पर सन रेज पड़ रहा है दैट फेसेस द डे, एंड जिस पार्ट में अंधेरा है दैट फेसेस द नाइट। ओके, thus, as the earth rotates, the days follow night and the night follows day by turns. Imagine what would happen if the earth stops rotating. अब अगर earth
रोटेट करना ही बंद कर दे तो क्या होगा? दिन और रात कभी बदलेगा ही नहीं। एक साइड हमेशा दिन रहेगा और एक साइड हमेशा रात रहेगा, है ना? तो इससे क्या होगा? क्लाइमेट बिल्कुल बदल जाएगा, हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, है ना? नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, जो आप, ये धीरे धीरे कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है? कैमरा ऑन कीजिए। राशि, हरे कृष्ण, ऋषिका, आदर्श, ओके। सेम वही चीजें एक्सपेरिमेंट में। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड द फेनोमेनन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग भी कर सकते हैं मोबाइल के फ्लैशलाइट से और कोई भी गोल सा ऑब्जेक्ट लेकर के, या तो फुटबॉल ले सकते हैं या कुछ भी, तरबूज ले सकते हैं। ओके, फॉर दिस वी रिक्वायर अ ग्लोब एंड एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अगर जिनके पास ग्लोब नहीं है वो कुछ भी गोल सा, थोड़ा सा बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कीप द ग्लोब ऑन अ टेबल एंड प्लेस अ लैम्प इन फ्रंट ऑफ द ग्लोब इन अ डार्क रूम। द ग्लोब रिप्रेजेंट आवर अर्थ, ठीक है? ग्लोब को मान लीजिए हमारा अर्थ है और जो लैम्प है वो हमारा सन है। मार्क अ पॉइंट P on the globe to represent a place, ठीक है? समझ लीजिए कि ग्लोब पर कोई पॉइंट मार्क करना है। Suppose this is a point P, ठीक है? और यहाँ से हम इसको लाइट दे रहे हैं। Okay, this is our globe. अब जो है ग्लोब भी अपने पोजीशन पर घूमता है ना, ग्लोब का मॉडल। तो यहाँ पे P एरिया में A होगा और यहाँ डार्कर एरिया में नाइट होगा, ठीक है? अब इसको हम रोटेट करके इधर लाएंगे। मान लो हम इसको रोटेट करते करते P को घुमा करके ऐसे इधर ले आए, तो अब P के साइड क्या हो रहा है? नाइट हो रहा है और इधर दिन हो रहा है। यहाँ P था जो पहले डे था, और मान लो यहाँ पे हम Q है, P will face day and Q will face night। अब अगर हम इसको रोटेट करेंगे या इसका पोजीशन चेंज करेंगे तो इसका पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगा। This will become Q and this will become P। Okay? बट अब अगर सनराइज की बात आती है या सनसेट की बात आती है ना, जो दिन भी नहीं है और रात भी नहीं है, तो वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो दिन है या रात है? हाँ, ये नॉर्थ है ना, और ये साउथ है, और इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, ठीक है? और हमारा सन का कैसे घूम रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इस तरफ से ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है? तो जो ऐसे घूम रहा है, जिसने ईस्ट को पहले फेस किया, ये जैसे ये पूरा लाइटेड एरिया है और ये डार्कर एरिया है, बट ये बीच वाला जो एरिया है जो हल्का लाइट होगा, ना दिन होगा ना रात, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मॉर्निंग हो जाएगा। और इसके पीछे वाला हेमिस्फीयर अब जैसे गोल है
तो ये नैरो एरिया तो पूरे अर्थ के चारों तरफ होगा ना, तो पीछे वाला एरिया जो होगा वो क्या फेस करेगा, इवनिंग। ओके, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन? ओके श्रेया अनम्यूट करो। नो मैम क्लियर हो गया। हो गया, ओके। अब डे एंड नाइट समझ में आ गया और मॉर्निंग और इवनिंग भी समझ में आ गया, है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, नाउ रिवॉल्यूशन। अच्छा रिवॉल्यूशन कल स्टार्ट करेंगे, 33 मिनट्स ऐसे भी हो गया है, आधा आधा चीज ना समझ में नहीं आएगा, ठीक है? आधा आज एक्सप्लेन करेंगे, आधा कल एक्सप्लेन करेंगे। अभी रोटेशन से किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। रोटेशन में किसी को कोई भी प्रॉब्लम? नो मैम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, कल हम लोग रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सच में अगर आधा रिवॉल्यूशन आज स्टार्ट कर देंगे ना और आधा रिवॉल्यूशन कल स्टार्ट, मतलब कल कंटिन्यू करेंगे, तो रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट फिर समझ में नहीं आएगा। आज रोटेशन, कल रिवॉल्यूशन। ओके, इज इट ओके? यस मैम। क्योंकि ये और कंफ्यूजिंग है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में इक्विनॉक्स वगैरह पढ़ना है जो कल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए बाय ऑल ऑफ यू, एंड हाँ कल सब कोई टाइम से आएगा, ओके? ताकि जल्द हम लोग को टाइम ज्यादा मिले, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय मैम, हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू, सेम टू यू।